ये सबसे बड़ी बात मुसलमानों को समझने की है। अल्पसंख्यक बता के साइड में फेंके रखा, अब कश्मीरियों के साथ वही करने जा रहे हैं कि देखिए कश्मीरी को कोई भी, खुद की पार्टी में कितने दलित नेता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मोहरा ढूंढते हैं। ये सिर्फ कश्मीर में कह रहे खून का रिश्ता है, कश्मीर के लोगों से खून का रिश्ता है राहुल गांधी का। कौन सा खून का रिश्ता निभाने गए हैं? बुरहान वानी मरता है तो आपकी पार्टी के लोग वहाँ पे समर्थन करते हैं, जाके उसके जनाजे में जाते हो आप लोग। आर्मी ऑफिसर पे पत्थर चलता है तब आप लोग नहीं जाते हो, ये खून का रिश्ता है आपका। तो फिर वहाँ के आर्मी के अधिकारी के साथ भी आपका खून का रिश्ता होना चाहिए ना। कभी भी आपने राहुल गांधी को ये कहते सुना है पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे? कभी सुना है आपने? नहीं कहेंगे। कभी उनके मुंह से आपने ये सुना है मेरे हिंदू भाइयों? कभी सुना है आपने? नहीं, क्योंकि उनको हिंदू भाइयों से लगाव नहीं। हिंदू भाइयों को डिवाइड करेंगे। अंग्रेज़ों ने जैसी अपनी नीति अपनाई थी कि तोड़ेंगे और फिर राज करेंगे। ये सत्ता की मलाई की वजह से राहुल गांधी बेहद शातिर चाल चल रहे हैं। उसे पप्पू वप्पू समझने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी मंशा समझिए, आप उसकी भाषण सुनिए, 10 भाषण ध्यान से सुन लीजिए, आपको उसके दिमाग की जो चालबाजी है सब समझ आ जाएगी। कश्मीरी भाई समझ गए हैं कि ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब लूट वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने लूटा है कश्मीर को, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी है, सारे होटल, गरीब कश्मीरी तक इन्होंने कुछ पहुंचने नहीं दिया। वरना गरीब और मैं पूछ रही हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया आपने? बट क्या आप अपने को खून का रिश्ता बता रहे हैं ना? पंडित की वजह से ही ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, कि वो भी पंडित हम भी पंडित। तो वो कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं जागा आपका वो लाल वाला खून? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, जरा पूछ लीजिएगा राहुल गांधी जी से। जम्मू कश्मीर में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये कंपनियां आ रही हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां पर सफाई कर्मी का काम भी नहीं मिल रहा है। ये भाजपा की साजिश है, कश्मीरियत को खत्म कर दो, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से पूछ रही हूँ कि आपके समय में कश्मीर के क्या हालात थे? आपके समय में आपने कश्मीरियों के साथ क्या क्या किया है? अगर मैं वो गिनवाने बैठ जाऊँ तो शायद मुंह छुपाने के लिए भी जगह ना मिले इनको। और वहाँ छोड़िए कश्मीर में, मैं तो पूरे देश की बात कर रही हूँ। सारा टाइम किसकी सरकार रही है? कांग्रेस सत्ता में रही है और सत्ता की मज़ेदार मलाइयाँ खाई हैं कांग्रेस पार्टी ने। वो जो दलितों की बात करते हैं, वो जो और जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं हिंदू भाइयों को, क्या अच्छा आप बताइए दलितों के लिए क्या कर दिया? दलित इतना पिछड़ा कैसे रहा? मुसलमान इतना पिछड़ा कैसे रहा? मुसलमानों के तो आप बड़े हितैषी थे भाई, और कश्मीरी जो मुसलमान थे उनको तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाना चाहिए था जब आपकी सत्ता थी, जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हो एनसी के साथ। मैं बोल रही हूँ कब तक भ्रमजाल बुनोगे? कब तक बुद्धू बनाने का काम करोगे जनता को, देश की? कब तक ये सत्ता की मलाई के लिए? और राहुल गांधी तो मुझे बड़े घातक व्यक्ति लगते हैं, उन्हें पप्पू मत समझिए। ही इज़ नॉट पप्पू, वो देश के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने पहले मुसलमान को एक अलग थलग जगह फेंका कि आप भारत में अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कह के एक साइड में रख दिया उन्हें कि तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम साइड में रहोगे, तुम कभी भी देश भारत की मुख्य धारा में नहीं जुड़ोगे। ये सबसे बड़ी बात मुसलमानों को समझने की है। अल्पसंख्यक बता के साइड में फेंके रखा, अब कश्मीरियों के साथ वही करने जा रहे हैं कि देखिए कश्मीरी को कोई भी, खुद की पार्टी में कितने दलित नेता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मोहरा ढूंढते हैं। ये सिर्फ कश्मीर में कह रहे खून का रिश्ता है, कश्मीर के लोगों से खून का रिश्ता है राहुल गांधी का। कौन सा खून का रिश्ता निभाने गए हैं? बुरहान वानी मरता है तो आपकी पार्टी के लोग वहाँ पे समर्थन करते हैं, जाके उसके जनाजे में जाते हो आप लोग। आर्मी ऑफिसर पे पत्थर चलता है तब आप लोग नहीं जाते हो, ये खून का रिश्ता है आपका। तो फिर वहाँ के आर्मी के अधिकारी के साथ भी आपका खून का रिश्ता होना चाहिए ना। तो आप समझिए ये कश्मीरियों को बांटने का काम कर रहे हैं उनको, बल्कि कश्मीरी भाइयों को पे मुझे तो गर्व हो रहा है कि वो कम से कम इन्हें आईना तो दिखा रहे हैं कि भागो यहाँ से, तुमने सालों साल हमारा शोषण किया है, तुमने सालों साल हमें कश्मीर को, हम भारत का देखिए अभिन्न हिस्सा है कश्मीर हमारा ना, इन्होंने वो भी नहीं कहने दिया कश्मीरी भाइयों को। आज कश्मीरी भाई गर्व से कह तो पा रहे हैं कश्मीर अलग नहीं, भारत का कश्मीर है, ये भारत के लोग हैं। और क्या आप और हम जब भी बात करते थे, लाल चौक याद कर लीजिए, खून से ही लाल रहा करता था वो, उसका नाम ही लाल चौक इसलिए रख दिया गया था क्योंकि खून से लाल रहता था। आतंकवादी वहाँ खून बहाया करते थे, अब वहाँ हमारे देश का तिरंगा लहराता है और शान से हम लोग प्राउड फील होता है यहीं से देख के जब हमारा भारतीय तिरंगा लहराता है। और
हम नहीं गए हैं तिरंगा लहराने, कश्मीरी भाई लहरा रहे हैं तिरंगा। कश्मीरी भाई समझ गए हैं कि ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब लूट वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने लूटा है कश्मीर को, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी है, सारे होटल, गरीब कश्मीरी तक इन्होंने कुछ पहुंचने नहीं दिया। वरना गरीब और मैं पूछ रही हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया आपने? बट क्या आप अपने को खून का रिश्ता बता रहे हैं ना, पंडित की वजह से ही ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, कि वो भी पंडित हम भी पंडित, तो वो कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं जागा आपका वो लाल वाला खून? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, जरा पूछ लीजिएगा राहुल गांधी जी से। इस बार के विधानसभा चुनाव में सवाल बड़ा ये बनता है कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और कहती हैं कि हम चाहते हैं कि 370 वापस से लागू हो जाए, 35A वापस से लागू हो जाए, क्या कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे, पाकिस्तान के साथ में ट्रेड व्यापार भी शुरू करना है, पीओजे की बात करते हैं वहां भी ट्रेड व्यापार। ये आपने अभी अपने सवाल में ही एक बहुत बड़ा उत्तर दे दिया कि पाकिस्तान से रिश्ते जोड़ने हैं। इनका मेन मकसद ही है कि अपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। इनको भारत से प्यार नहीं है, इनको सत्ता से प्यार है और उन आतंकवादियों से प्यार है जो हमारे ना सिर्फ आर्मी अधिकारियों का, हमारे देश की जनता का लहू बहा बहा के गए। और उस पाकिस्तान पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कभी भी? मैं बोल रही हूँ पाकिस्तान सर पे कुरान शरीफ रख के भी बोले ना, मैं उस पर तब भी ट्रस्ट ना करूँ। फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि अगर अभी हमें हमारा सामान दुबई से एक्सपोर्ट करना पड़ता है या दुबई से हमारे रिश्ते हैं, हम चाहे तो कम लागत में हम पाकिस्तान के जरिए वहाँ से इस तरीके से हमें कम लागत नहीं चाहिए, हम ज्यादा लागत में और 10 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे, दुबई से करना पड़े चाहे हमें। मैं बोल रही हूँ कि हम पाकिस्तान पे कभी यकीन नहीं कर सकते। उसने समय समय पे हमें बड़े बड़े घाव दिए, उसने हमारे ताज पर आक्रमण किया, उसने हमारे शहीदों के साथ, शायद आपको हेमराज का गला याद नहीं है, गला के हमारे आर्मी अधिकारियों का फेंक कर और वहाँ जश्न मनाते हैं वो लोग। आप उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं? थू है ऐसे नेताओं पर। मैं तो बोल रही हूँ कश्मीर के लोगों को फारूक अब्दुल्ला कहीं दिख जाए ना, बंधक बना लेना चाहिए उन्हें और कहना चाहिए कश्मीरी हो ही नहीं सकते तुम, तुम्हारे खून में भी कुछ गड़बड़ है। फिर डीएनए जांच के लिए बोल दूंगी तो फिर नाराज हो जाएंगे कि डीएनए जांच के लिए बोल दिया हमारी। तो फारूक अब्दुल्ला के डीएनए में भी गड़बड़ है और आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी में तो पूरी ही गड़बड़ लगती है मुझे तो उनके दिमाग में भी गड़बड़ लगती है, लेकिन पप्पू वाली गड़बड़ नहीं, शातिरता वाली गड़बड़। लेकिन आपको पता होगा सैम पित्रोदा जो कि पहले चलाका रह चुके हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजीव गांधी से भी ज्यादा समझदार हैं, रणनीतिकार हैं और बुद्धिजीवी हैं। राहुल गांधी में पीएम बनने के सारे गुण हैं, वही देश को वो सही कह रहे हैं। चालाकी में, देश को तोड़ने में, देश के हिंदू भाइयों को तोड़ने में राहुल गांधी का सच में ही कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी सही, वो पित्रोदा अंकल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि पित्रोदा अंकल जी को पता है कि जो उन्होंने पट्टी पढ़ाई है राहुल गांधी को बचपन से, वो उसी डगर पर दौड़ रहे। तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे। कभी भी आपने राहुल गांधी को ये कहते सुना है पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे? कभी सुना है आपने? नहीं कहेंगे। कभी उनके मुंह से आपने ये सुना है मेरे हिंदू भाइयों? कभी सुना है आपने? नहीं, क्योंकि उनको हिंदू भाइयों से लगाव नहीं। हिंदू भाइयों को डिवाइड करेंगे। अंग्रेज़ों ने जैसी अपनी नीति अपनाई थी कि तोड़ेंगे और फिर राज करेंगे, ये सत्ता की मलाई की वजह से राहुल गांधी बेहद शातिर चाल चल रहे हैं। उसे पप्पू वप्पू समझने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी मंशा समझिए, आप उसकी भाषण सुनिए, 10 भाषण ध्यान से सुन लीजिए, आपको उसके दिमाग की जो चालबाजी है सब समझ आ जाएगी। आपकी इसी बात पर सैम पित्रोदा कहते हैं कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। बार बार ये भी भाजपा को इकन्नी खर्च करने की जरूरत क्यों है भैया किसी और के ऊपर? हमें कुछ काम करना होगा, हम भारत की जनता के लिए काम करेंगे। मोदी जी भारत की जनता के लिए काम करते हैं, मोदी जी देश कैसे तरक्की करेगा इसके लिए काम करते हैं, और राहुल गांधी इसके लिए काम करते हैं कि तोड़ा कैसे जाए। पहले मुसलमानों को अल्पसंख्यक बना के साइड कर लो, फिर हिंदू भाइयों को तू जाट है, तू गूजर है, तू फलाना है, तू डिमाका है। देखो हिंदुओं तुम एक नहीं हो, देखो तुम जाट हो, तुम गूजर हो। किसने बांटा है ये इंदिरा गांधी जी के समय से चला आ रहा है। धीरे धीरे बांटते बांटते आज हिंदू भाइयों को इस कगार पे उनका पोता ले आया है कि जो हिंदुओं को कह रहा है तुम जाट हो, तुम अलग जाओ, तुम गूजर हो, तुम अलग जाओ। क्यों भाई? हिंदू भाई एकजुट नहीं है। ये लड़ाई जो है इसमें ये 90% लोगों की हिस्सेदारी नहीं है, 10% लोगों का कब्जा अच्छा है। तो हमेशा से तो हिस्सेदारी आपने कितनी दे दी? मुसलमानों के तो हितैषी हो ना। मुसलमान कितने IAS IPS हैं आपके समय में, कांग्रेस के समय में? पूछ लीजिएगा कहीं टकरा जाए तो। कितने मुसलमान IAS IPS हैं? कितने मुसलमान बहनों को आपने कहाँ कहाँ क्या बनाया है वो भी बताया जाए।
3 तलाक से पीड़ित थी मुस्लिम बेटियां, शायद याद नहीं रहा राहुल गांधी जी को, और ये भी याद नहीं रहा एक माह के कहने पर शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और आपने संसद में प्रस्ताव पलट के रख दिया। आप राहुल गांधी का चेहरा समझिए, शातिर दिमाग, चालाक दिमाग, भारत को डिवाइड करने वाले। मोदी जी से सिर्फ नफरत इसलिए कर रहे हैं, वो एकजुट कर रहे हैं सबको। वो कह रहे हैं भाई कोई छोटा और बड़ा मत रहो, सब भारतीय हो जाओ।